नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी की टीम ने IPL 2022 को जीता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स टीम वॉन IPL 2022? ए शिखर धवन, बी रविचंद्रन अश्विन, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी हार्दिक पांड्या। एंड द राइट आंसर इज हार्दिक पांड्या। तो देखिए, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नवनिर्मित IPL टीम जिसका नाम है गुजरात टाइटंस, इन्होंने IPL 2022 को जीतने का खिताब प्राप्त किया है। अब इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये पूरा खिताब प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। एक तो ये इनका पहला सीज़न था, इसमें इन्होंने जीत हासिल की है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हमने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कम्युनिटी पोस्ट में। इनके कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में विश्व स्वास्थ्य संगठन पुरस्कार मिला? विच स्टेट रिसेंटली गॉट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इन टोबैको कंट्रोल? ए बिहार, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज झारखंड। तो हाल ही में झारखंड को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि हर वर्ष दिया जाता है। ऐसे राज्यों को, देशों को, कुछ संगठनों को, कुछ NGOs को ऐसे अलग अलग दिया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्ताना बेगम जी का निधन हुआ है, यह कौन थी? रिसेंटली सुल्ताना बेगम जी हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? ए लेखिका, बी अभिनेत्री, सी पेंटर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज लेखिका। तो देखिए, हाल ही में मशहूर पंजाबी लेखिका सुल्ताना बेगम जी का निधन हुआ है। ये एक बहुत ही दुखद बात है, शायद आपने इनके बारे में सुना हो। इन्हें इतनी बहुत प्रसिद्ध थी पंजाब में, खासकर इन्होंने बहुत सी चीज़ों को लिखा भी है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर की दृष्टि से ऐसे मतलब जिनका निधन हुआ है उनके बारे में, उनकी जीवनी थोड़ी बहुत तो जानना ज़रूरी है। फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना? विच कंट्री हैज रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को पछाड़कर उसको पीछे छोड़कर भारत का ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इस समय में यही बड़ी बात है कि चीन को अपन ने पछाड़ दिया है। अमेरिका सबसे ज़्यादा अपना व्यापार कर रहा है भारत के साथ। अब वाणिज्य मंत्रालय ने अभी आंकड़ों को जारी किया है 2022-23 के, जो कि एक बहुत ही अच्छा दर्शा रहे हैं कि हाँ, अपन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे तो बहुत ही खुशी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस INS को सेवा मुक्त कर दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग INS वॉज डिकमीशन्ड? ए INS विराट, बी INS विक्रमादित्य, सी INS गोमती, डी INS कोलकाता। यहाँ पर ये है कि INS नहीं लिखा है, जो कि मेरे को क्वेश्चन सही नहीं लगा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड द राइट आंसर इज INS गोमती। तो देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा INS यानी कि इंडियन नेवी शिप गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उनको एक तरीके से डिकमीशन्ड रिटायर कर दिया गया है। मतलब ये शिप होती हैं, उनकी 34 साल की, इसकी 34 साल की अपनी सेवा दी इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब गोमती नदी के नाम पे इनका नाम था। ऐसे INS विशाखापट्टनम है, INS कोलकाता, पहले थे INS विराट, अब है विक्रांत, अलग अलग ऐसे नाम होते हैं। ये सब नौसेना ऐसे करती है अलग अलग नाम। इन सभी के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जिन लोगों को जानकारी है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिनको नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आपने शुरुआत की है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण को शुरू किया गया? विच एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड? ए 17वां, बी 15वां, सी 12वां, डी 19वां।
एंड द राइट आंसर है 17वां। तो देखिए हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण को शुरू किया गया है। इसे वर्ली मुंबई में किया गया है। वर्ली मुंबई का एक क्षेत्र आप कह सकते हैं, यहाँ पर शुरू किया गया है। 17वां संस्करण है। अलग अलग होते हैं, एक भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, एक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। मुंबई वाले को तो अधिकतर मुंबई में ही किया जाता है और उसको अभी जो है फिर से एक लॉन्च हुआ है। मैंने आपको बताया भी था, अलग से एक वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने बताया था कि अब फिर से लॉन्च किया है कांस फिल्म महोत्सव में भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को, वो भी गोवा में ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड? ए ओडिशा, बी लद्दाख, सी नई दिल्ली, डी जम्मू और कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नज़दीक भारत के पहले बायोटेक पार्क को शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इन्होंने ही भारत के पहले लेवेंडर पार्क को भी शुरू किया था, अब इन्होंने बायोटेक पार्क को शुरू किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते जाइएगा, नोट्स वगैरह आप रोज़ बनाते जाइएगा। यदि लोग अब वीकली बनाने लग गए हैं, वीकली डेली जैसे आपको सही लगे, लेकिन देखिएगा डेली अलग अलग समझ में आता है, वीकली में नहीं समझ में आता है। और करंट अफेयर के पीछे से यदि कुछ पूछ ले, मेरा तो यही रहेगा कि आप डेली देखें। अगला प्रश्न है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई? ए तंबाकू निषेध दिवस, बी धूम्रपान निषेध दिवस, सी पर्यावरण संरक्षण दिवस, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज धूम्रपान निषेध दिवस। तो देखिए प्रतिवर्ष 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने ही इसका प्रस्ताव रखा था, देशों ने इसका प्रस्ताव रखा था। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये है दिवस वगैरह है, इन सभी की जानकारी होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसीलिए इन सबको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।